Good morning students. Today our topic class 12th ज्योग्राफी चैप्टर नंबर फर्स्ट संसाधन भू संसाधन तथा कृषि। तो इस चैप्टर में मैं पहले आपको दो वीडियो में मैं कुछ करा चुकी हूँ जिसमें हमने भूमि उपयोग का वर्गीकरण किया था, साझा संपत्ति संसाधन का वर्णन किया था। साझा संपत्ति जो संसाधन वह किसानों महिलाओं के लिए कैसे उपयोगी है, भू संसाधनों का महत्व क्या है। और आज का जो टॉपिक होगा वो होगा हमारा मौसमी फसलें, यानी कि मौसम के अनुसार जो फसलें उगाई जाती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी होती हैं। तो ये मौसमी जो फसलें होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं, यानी कि हर मौसम में अलग अलग प्रकार की फसलों को उगाया जाता है। फर्स्ट नंबर पे रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल। तो रबी की जो फसलें हैं वो शीत ऋतु में उगाई जाती है, जिसका टाइम पीरियड हमारा अक्टूबर दिसंबर में उगाने को होता है और इसका कटाई का जो टाइम होता है वो अप्रैल टू जून तक होता है। इसमें जो हमारी प्रमुख फसलें होती हैं वो गेहूँ, चना, मटर, सरसों आदि होती हैं। इन फसलों को शरद ऋतु में उगाया जाता है और इनकी जो ये जो फसलें होती हैं ये सिंचाई पर आधारित होती हैं, यानी कि इन फसलें वर्षा पर आधारित फसलें नहीं होती हैं। इनकी यदि और विशेषताओं की बात करें तो इनमें अधिक श्रमिकों की भी आवश्यकता होती है। नेक्स्ट जो है हमारी खरीफ की फसल है, जिसकी मुख्य फसलें होंगी हमारी ज्वार, बाजरा, अरहर, कपास आदि। ये इनका खरीफ फसल का जो टाइम पीरियड होता है उगाने का वो जुलाई अगस्त से स्टार्ट होता है और इसकी जो कटाई होती है वो अक्टूबर तक होती है। ये जो फसलें होती हैं ये हमारी वर्षा पर निर्भर करती हैं। वर्षा जिन क्षेत्रों में कम होती है वहाँ पे सिंचाई के माध्यम से पानी की पूर्ति की जाती है, सिंचाई की जाती है। नेक्स्ट फसलें हमारी जायद फसलें हैं। रबी और खरीफ की फसल के मिड में जो हमारा टाइम पीरियड छूट जाता है, जैसे अप्रैल ऑफ होने के बाद मई जून जुलाई जो होता है उस टाइम पे हमारी खरीफ की फसलें उगाई जाती है। इसकी जो मुख्य फसल होती हैं वो ज्वार और कुछ हमारी सब्जियां होती हैं या फिर हरे चारे में जो चारा यूज़ किया जाता है वो चारा भी इस टाइम पे उगाया जाता है। तो ये थी हमारी मौसमी फसलें, जो हर मौसम में अलग अलग प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कृषि की प्रकार। तो कृषि हमारी 2 प्रकार की होती है, एक सिंचित कृषि होती है, दूसरी हमारी वर्षा पर निर्भर कृषि होती है। सिंचित जो कृषि होती है वो भी हमारी 2 टाइप की होती है, एक रक्षित होती है, एक उत्पादित होती है। एक तो सिर्फ हम फसल के संरक्षण के लिए उसकी कुछ हद तक सिंचाई कार्य करते हैं, जबकि जिन क्षेत्रों में हमें उत्पादन की अधिक आवश्यकता होती है उन क्षेत्रों में हम अधिक सिंचाई करके उससे उत्पादन ज़्यादा प्राप्त करने के लिए सोचते हैं। इसी तरह से जो हमारी वर्षा पर निर्भर कृषि होती है वो भी 2 प्रकार की होती है, शुष्क कृषि होती है, दूसरी हमारी आर्द्र कृषि होती है। शुष्क जो कृषि होती है वहाँ 75 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा होती है। इन क्षेत्रों में हम मूंग, चना, ज्वार आदि को उगाते हैं। आर्द्र जो भूमि होती है उसमें हम चावल, ज्वार, जूट उगाते हैं और वर्षा अधिक होने के कारण यहाँ पे इन फसलों को उगाया जाता है। तो ये थी हमारी सिंचित कृषि के टाइप। जो कृषि के 2 प्रकार है, संचित कृषि और वर्षा पर निर्भर कृषि। सिंचित जो कृषि होती है इसके भी 2 टाइप मैंने आपको बताए हैं, रक्षित और उत्पादित, यानी कि फसल के संरक्षण के लिए सिंचाई की जाती है, दूसरा उत्पादन बढ़ाने के लिए सिंचाई की जाती है। शुष्क और आर्द्र जो कृषि होती है जो दोनों ही वर्षा पर निर्भर करती है। तो कुछ क्षेत्र जहाँ पे 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है वो हमारे शुष्क क्षेत्र कहलाते हैं। इन क्षेत्रों में मुख्य फसलें जो होती हैं वो सिंचाई के माध्यम से ही उत्पादित की जाती हैं, जबकि जो हमारा आर्द्र कृषि होता है यहाँ 75 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा होती है और यदि किसी कारणवश यहाँ भी वर्षा कम होती है तो यहाँ पे सिंचाई के माध्यम से उनकी पूर्ति की जाती है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। तो राइट डाउन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मौसमी फसलों का वर्गीकरण कीजिए, जिसमें मैंने आपको 3 पॉइंट बताए थे, रबी, खरीफ और जायद तीनों को एक्सप्लेन करना है, किस टाइम पे उगाई जाती है, किस टाइम पे काटी जाती है और इसकी मुख्य फसलें क्या क्या होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, कृषि के प्रकारों का वर्णन कीजिए। कृषि के 2 प्रकार मैंने आपको बताए थे, सिंचित कृषि और वर्षा पर निर्भर कृषि। सिंचित कृषि के भी आगे चल के 2 पार्ट है, रक्षित और उत्पादित, और वर्षा पर निर्भर कृषि के भी 2 ही पार्ट है आगे चल के, शुष्क और आर्द्र शुष्क कृषि। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जो कि कंप्लीट तो भी नहीं हुआ है, क्योंकि इसमें अब हम कुछ मुख्य फसलें करने वाले हैं, आगे जो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो मुख्य फसलों में जो हमारा होगा वो किस ऋतु की है और उसकी भौगोलिक परिस्थितियाँ किस प्रकार की होनी चाहिए, तो ये हम नेक्स्ट टॉपिक में आपको करेंगे, क्योंकि एक फसल होने के बाद आगे जो नेक्स्ट ऐसा एग्जाम्पल हम क्लियर करेंगे वो आपका जल्दी
हो जाए। थैंक यू।